हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है अवक्रिया के तात्कालिक वेग को और अवक्रिया के औसत वेग से वरीयता प्रदान क्यों की जाती है। आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो देखते हैं कि इसमें हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तात्कालिक वेग और औसत वेग के विषय में जानकारी। तात्कालिक वेग तथा औसत वेग के विषय में जानकारी। तो आइए बच्चों, बात करते हैं अपने प्रश्न के, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया गया है इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले बच्चों बात करें तो जो होता है इसमें जो तत्कालिक वेग और औसत वेग क्या होते हैं हम ये जान लेते हैं। तो बच्चों जो ये तत्कालिक वेग होते हैं इनको हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में तत्कालिक वेग में लिख सकते हैं कि इनको बच्चे लिख सकते हैं किसी अभिक्रिया में किसी एक समय पर किसी एक समय पर किसी अभिक्रिया में बच्चों किसी एक समय पर जो वेग निकाला जाए अभिक्रिया में किसी समय पर जो वेग निकाला जाए उसे तत्कालिक वेग कहते हैं। उसे मुझे यहाँ पे ये होगा निकाला जाए उसे तात्कालिक वेग कहते हैं। अब बच्चों अगर औसत वेग की बात करें तो औसत वेग बच्चों जब अभिक्रिया में वेग समय अंतराल के बीच निकालते हैं, जब अभिक्रिया में वेग समय अंतराल है इसे बच्चों क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, निकालते हैं उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, औसत वेग बोलेंगे। क्योंकि बच्चों इसमें हम क्या देख रहे हैं, समय अंतराल के बीच में निकाल रहे हैं, उसे औसत वेग कहते हैं। अब बच्चों ये चीज हमको पता है कि जो तत्कालीन दर होता है वो औसत दर से बहुत सही जानकारी देता है। तो हम देखे करते हैं कि हमारी जो अभिक्रिया है वो क्या है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, उदाहरण से हमारी ए से बी, कोई अभिक्रिया है ए से बी, तो इधर हमारा जो है वो क्या है, तत्कालीन दर है। ये हमारा क्या है बच्चों, इधर तत्कालिक दर है। ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये तत्कालिक दर या फिर वेग बच्चों कह सकते हैं। और इधर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, औसत वेग। अब बच्चों देखिए इसमें जब मान लीजिए हमारा जो तत्कालिक दर है वो हमने t बराबर यानी समय बराबर 5 सेकंड पर है, और जो बच्चों हमारा ये औसत दर है ये हमारा क्या है, 0 से 5 सेकंड पर है। 0 से कितने पे बच्चों, ये 5 सेकंड पर है। अब बच्चों अगर हम निकालें तो हम वेग में पता है इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। तत्कालीन को बच्चों ये इंस्टेंटेनियस होता है, ये INS से
तो इसको लिखते हैं तो प्लस टी होता है यहाँ पे, ये डी, ये बच्चों होता है ये बी, ये बच्चों यहाँ पे होता है डी, ये बी, ये डी, टी होता है बच्चों, ठीक है। और जो ये आर होता है एवरेज हुआ, ये औसत के लिए बच्चों ये एवरेज ये होता है प्लस बच्चों यहाँ पे जो डी होता है, यहाँ पे डी ना होकर यहाँ पे डेल्टा होता है, डेल्टा बी, और बच्चों यहाँ पे जो होता है वो डेल्टा टी होता है। अब बच्चों में पता है कि बी जो हमें लिया गया है वो बी क्या है, 2t², ये 3t, यस, एंड ये 5। अब बच्चों हमें दिया गया है कि t हमारा 5 सेकंड पे है, तो बच्चों में इसको हल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4t + 3। और बच्चों जब इसको हम हल करते हैं तो मान लीजिए t बच्चों जब हमारा 0 पर है, 0 पर, तो ये जो b होगा ये क्या आ जाएगा बच्चों 5। अब बच्चों जो t हमारा जब 5 पे है, मान लीजिए हमारा समय 5 सेकंड, तो ये हमारा जो b होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, ये b जो हमारा आ जाएगा वो 70 हो जाएगा। जब बच्चों इसको हम हल करते हैं, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा जो आर एवरेज जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये +70 - 5/5। अब बच्चों जब इसको आर एवरेज को जब हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो अब बच्चों इसको जब हम इसकी मात्रक में लिखते हैं तो +13 मोल प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा बच्चों प्रति सेकंड, ये हमारा हो जाएगा प्रति सेकंड। यहाँ बच्चों हम सेकंड को ये प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और बच्चों नहीं तो हम इसको ये हमारा ये ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रति सेकंड यहाँ पे हम बच्चों लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमारा ये तत्कालिक वेग है ये हमारा क्या निकला, तब इसको हम जब हल करते हैं बच्चों तो जब हमारा t हमारा 5 सेकंड पर है, जब इसको रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये आएगा बच्चों 23। तो जब इसका 23 मात्रक हो जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 23 मोल, इससे क्या हो जाएगा बच्चों 23 मोल प्रति सेकंड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 23 मोल प्रति सेकंड। तो बच्चों में से देख रहे हैं कि जो हमारा तात्कालिक वेग है इससे हमें जो अभिक्रिया के उसकी वेग की सही जानकारी प्राप्त हो रही है, तो इसीलिए हम तात्कालिक वेग को ज्यादा वरीयता देते हैं औसत वेग की अपेक्षा। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।